हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर उन्नति में। और आज हम आपके साथ जुड़ गए हैं यहाँ पर जो है कि सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस के साथ, ठीक है, जो कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टॉपिक से क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। ठीक, देखिए आप पढ़े होंगे कि सब्जेक्ट कहीं भी रहे, ठीक है, वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आएगा, ठीक है, और ये सब्जेक्ट और वर्ब का एक एग्रीमेंट है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें कि हमें सब्जेक्ट पहचानना होता है कि सब्जेक्ट क्या होता है। देखिए सब्जेक्ट वो होता है ना जिसके बारे में बात होता है। हम कह सकते हैं कि जिसके बारे में वो कहीं भी हो, पूरे सेंटेंस में कहीं भी हो, लेकिन जिसके बारे में बात होता है ना, वही आपका क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। जिसके बारे में बात होता है वो सब्जेक्ट है आपका। जैसे क्वेश्चन है यहाँ पे, दिस पार्ट ऑफ बुक बोरिंग। अब किसकी बात हो रही है? पार्ट ऑफ बुक, यानी कि जो बुक का ये पार्ट के बारे में बात हो रही है, और पार्ट यहाँ पे सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही है, इज आपका यहाँ पर आएगा। अगला देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आइदर ऑफ टू कैंडिडेट्स, है ना, इन दोनों में से कोई एक कैंडिडेट्स। अब ध्यान दीजिएगा, जब भी आइदर लगा होता है ना, तो आइदर लगा होता है या सिर्फ जो है कि नाइदर वगैरह लगा होता है, तो उसके साथ हम सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज करते हैं। कौन सब्जेक्ट आता है हमारा? सिंगुलर सब्जेक्ट आता है। इसमें भी कंडीशन है, अभी बताता जाऊंगा आगे, ठीक। तो यहाँ पर इसीलिए आपका जो है कि इज ऑप्शन सही है। तो क्या हो जाएगा? आइदर ऑफ स्टूडेंट्स, आइदर ऑफ टू स्टूडेंट, आइदर ऑफ टू कैंडिडेट्स इज एलिजिबल। अब यहाँ पर आप देखिए कैंडिडेट्स को देख करके यहाँ पर आर मार्क कर देंगे या हैव मार्क कर देंगे, तो आपका गलत हो जाएगा। इज इसलिए सही है क्योंकि यहाँ पर आइदर जो है एक, यहाँ पर जो है कि दोनों में से किसी एक स्टूडेंट की बात हो रही है ना, सब्जेक्ट को पहचानना जिसके बारे में बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पर सिंगुलर है तो सिंगुलर के बारे में बात हो रही है, तो इसलिए सिंगुलर वर्ब लगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन है कि मोस्ट ऑफ द वर्कर्स। अब देखिए ज़्यादातर जो वर्कर्स हैं, अब वर्कर्स के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर आपको इज तो कट ही गया, अब हैज़ भी कट गया, अब हैव और आर में दिक्कत है। और अब दिख रहा है स्ट्राइक पर हैं, तो ज़्यादातर वर्कर्स जो है वो स्ट्राइक पर हैं, तो यहाँ पर आर लगेगा। तो ये आपका इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है यहाँ पर माई नेबरहुड की जो नेबरहुड है, जो मेरे पड़ोसी हैं। देखिए बात किसके बारे में हो रही है? पड़ोसी के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है पड़ोसी एक हैं, तो इसीलिए यहाँ पर इज लग जाएगा, तो हो जाएगा इज वेरी पॉपुलर। मेरे जो पड़ोसी हैं वो बहुत ही क्या है, पॉपुलर हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन में देखिए आइदर लगा चाहे नाइदर लगा, लेकिन नाइदर के साथ आप यहाँ देख पा रहे हैं कि नाइदर के साथ यहाँ पर नाइदर यू नॉर योर सिस्टर। तो जब भी आइदर और नाइदर के साथ दो सब्जेक्ट जुड़े होते हैं, अगर यहाँ पे आपके साथ इसके दो सब्जेक्ट जुड़ गए, अगर टू सब्जेक्ट्स यहाँ पर जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पर वर्ब जो है आपका वो प्लूरल आना चाहिए। इसीलिए जो पांचवे का आंसर है वो आपका ए हो जाएगा, टॉक टू देम, है ना। आइदर यू, है ना, ना ही तुम, ना ही तुम्हारी बहन को उनसे बात करनी चाहिए या ना बात करने की ज़रूरत है यहाँ पर, है ना, इसलिए टॉक लगाया, नहीं तो टॉक्स लगता, ठीक है। देखिए तो नाइदर आइदर के साथ दो सब्जेक्ट जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। अगला यहाँ पर कहना चाह रहा है 20 ईयर्स। अब देखिए आप ईयर्स की बात कर देंगे, ईयर्स को देख कर यहाँ पर आप आर लगा सकते हैं, लेकिन आर नहीं होगा आपका, है ना। छठवें का जो ऑप्शन है वो आपका इज हो जाएगा, क्योंकि सिंगुलर लगेगा। बात किसकी हो रही है? 20 की, और 20 क्या है? एक नंबर है, एक जो है कि एक संख्या है, इसीलिए यहाँ पर जो है 20 की बात हो रही थी, इसीलिए यहाँ पर इज लग रहा है आपका। आगे बढ़ते हैं, लिखा है द टीचर एंड द स्टूडेंट्स। अब ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई भी दो नाउन, है ना, एंड सब से जुड़े होते हैं और उन सब के लिए द लगा, जैसे कह देता द टीचर एंड द स्टूडेंट, तो दो लोग की बात हो रही है, साफ साफ दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला पार्ट जो है कि हैज़ वाला पार्ट तो कट गया, हैज़ का कोई चांस ही नहीं आने का। और कहना चाह रहा है जस्ट अराइव्ड। अब देखिए अराइव्ड लिखा है, यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पर हैव लगना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? हैव जस्ट अराइव्ड, जस्ट ही पहुँच चुके हैं, जस्ट ही पहुँचे हैं, है ना, इनके बारे में बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर प्लूरल लग रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एवरी। देखिए एवरीवन के साथ जो है आपका सिंगुलर जो है कि लगता है ना, एवरीवन हो चाहे जो है कि ईच हो, उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आठवें का डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर है नाइदर द प्रिंसिपल नॉर द टीचर्स। अब कभी भी जब कोई भी दो नाउन नाइदर नॉर के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है, नाइदर नॉर के साथ जुड़े होते हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि नाइदर प्रिंसिपल नॉर द टीचर्स। अब देखिए टीचर्स है पहली बात तो ना ही प्रिंसिपल और ना ही टीचर्स, तो यहाँ पर नज़दीक वाले के हिसाब से हम लगाते हैं। जब भी नाइदर नॉर के साथ जुड़े होंगे, है ना, आइदर और, तो नज़दीक वाले के हिसाब से लगाएंगे। देखिए यहाँ पर दो, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो था, यहाँ पर था ये वाले क्वेश्चन में आइदर यू, यहाँ पे दो नाउन थे,
है ना, दो नाउन जुड़े हुए थे आइदर नाइदर नॉर के साथ, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है नाइदर द प्रिंसिपल नॉर द टीचर, यहाँ पर भी दो नाउन ही है, लेकिन जब नाइदर नॉर आइदर और के साथ होता है तो लास्ट वाले जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग लगता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं टीचर्स है, आप यहाँ देख पा रहे हैं क्या लगा है, टीचर्स लगा है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर जो है कि हम बात कर रहे हैं किसकी, जो है कि हम इसमें से प्लूरल वाला वर्ब लगाएंगे। तो देख सकते हैं प्लूरल वर्ब कौन सा आपका वर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर कन्विंस्ड, है ना, कन्विंस नहीं हुए, दोनों में से कोई कन्विंस नहीं हुए, ठीक। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द न्यूज, अब देखिए न्यूज जो होता है आपका वो सिंगुलर वर्ब होता है, सिंगुलर नाउन होता है, क्या होता है, सिंगुलर होता है, ठीक, हमेशा सिंगुलर फॉर्म होता है। तो यहाँ पे देखिए वर कट गया, आर कट गया, अब ईज और हैज में से है तो टू टेक प्लेस, अब क्या लग रहा है, प्रेजेंट की बात हो रही थी, तो 10वें का आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी इज द राइट आंसर, क्या हो जाएगा, इज, ये आपका सही है। अगला देखिए अ नंबर ऑफ, देखिए इसमें रूल होता है अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ का, तो जो अ नंबर ऑफ होता है उसके साथ जो है प्लूरल, अ नंबर ऑफ के साथ जो है कि प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। तो ईज तो घर चले गए, वॉज भी घर गए, ये भी घर गए, और वह आ जाएगा आपका हैव बीन, तो 11 का आपका जो है कि बी आंसर सही है, ठीक है ना, हैव बीन रिपोर्टेड इन द एरिया। अ नंबर ऑफ के साथ प्लूरल वर्ब लगता है, अ नंबर ऑफ के साथ लिख दे रहा हूँ, अ नंबर ऑफ के साथ कौन सा वर्ब लगेगा आपका, प्लूरल वर्ब लगेगा, ठीक। जबकि अगर द नंबर ऑफ रहता तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाते। अब देखिए जो पॉलिटिक्स होता है, अब पॉलिटिक्स में भी कुछ कहानी है, ध्यान दीजिएगा। पॉलिटिक्स को जनरली जो है हम जो है कि सिंगुलर की तरह ही अभी यहाँ पर मानेंगे, इसमें कंडीशन होता है कि पॉलिटिक्स का यूज के अकॉर्डिंगली जो है कि हम बात करते हैं। तो कह रहा है पॉलिटिक्स हैज़ बीन, पॉलिटिक्स जो हैज़ बीन वन ऑफ द डिबेटेबल टॉपिक, तो पॉलिटिक्स अगर यहाँ पे एक व्यू की तरह यूज हो रहा है, देख रहे हैं ना, तो इसीलिए यहाँ पर हैज़ लग गया, ठीक। अब फील्ड की तरह यूज होता है तो कुछ और लगाते हैं, बट अभी यहाँ पे ध्यान समझिए कि पॉलिटिक्स सिंगुलर की तरह यूज होता है, इसलिए यहाँ पर हैज़ लगा है आपका, ठीक है। तो 12 का ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कहना चाह रहा है दीज डैश रिलीजियस रिचुअल्स, दीज लग गया है, तो देखिए दीज के साथ आपको पता ही होगा कि दीज के साथ आर लगता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दीज आर रिलीजियस रिचुअल्स, है ना, ये रिलीजियस रिचुअल्स हैं, ठीक, मतलब धार्मिक। अब देखिए दीपक विद हिज फ्रेंड्स, कभी भी आप ध्यान दीजिएगा, जब भी कभी विद हो जाए या फिर हमारे पास एज वेल एज हो जाए, एज वेल एज आ जाए, विद आ जाए, एज वेल एज आ जाए, तो हम यहाँ पर जो वर्ब का यूज करेंगे वो हम सब पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करेंगे, जो है कि पहले वाले। तो देखिए दीपक और उसके दोस्त और उसके दोस्तों, है, दीपक के साथ साथ उसके जो दोस्त थे, ठीक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दीपक के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हैज़ हो जाएगा। आप देखेंगे फ्रेंड्स और टिक लगा देंगे यहाँ पर हैव वगैरह में, तो गलती हो जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर सही है ए। तो क्या समझें आप कि जब भी विद आ जाए, एज वेल एज आ जाए, तो हम यहाँ पर फर्स्ट वाले वर्ब के, है ना, फर्स्ट वर्ब के अकॉर्डिंग, सॉरी फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, है ना, यहाँ पर हम फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वर्ब लगाते हैं, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं। अगला क्वेश्चन कहना चाह रहा है द पैनल ऑफ जजेस। अब देखिए जजेस का पैनल, जजेस के पैनल की बात हो रही है, यानी कि आपको क्या लग रहा है कि ये कलेक्टिव नाउन के लिए कलेक्टिव नाउन वाला रूल है यहाँ पर, कि जब कलेक्टिव नाउन के जो सारे आदमी एक ही काम करते हैं तो सिंगुलर लगता है, बट उनके सिंगुलर वर्ब लगता है, लेकिन अगर उनके सारे कलेक्टिव नाउन के सारे ग्रुप के मेंबर अगर अलग अलग काम करते हैं तो प्लूरल लग जाता है। तो पैनल ऑफ जजेस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हैव का तो कोई सवाल नहीं है, और जो है कि वर्ब का भी कोई सवाल नहीं है, तो इन दोनों में से कोई है। सेंटेंस, देखिए सेंटेंस, अब यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर कि 15 का आपका सी आंसर होगा, यानी कौन सा सही है आपका, हैज वाला ऑप्शन इसका सही है। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे वाले क्वेश्चन कह रहा है द डॉग एंड द कैट। अब देखिए द डॉग एंड द कैट, दो लोग हो गए, तो कुत्ता और बिल्ली दो लोग हो गए, तो यहाँ पर आपका हैज तो कट ही गया, है ना। अब इन्हीं में से कोई आ सकता है। अब बीन लग गया है तो साफ साफ उठा के हैव भर दीजिए, हैव बीन फीड, ठीक। अब देखिए हिज वर्क्स, उसके कामों के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर 17 का साफ साफ दिख रहा है कि आर हो जाएगा, क्योंकि वर्क्स के बारे में बात हो रही थी, वर्क यहाँ पर सब्जेक्ट था आपका। करा मेनी अ, ध्यान दीजिएगा मेनी अ के साथ लगता है सिंगुलर वर्ब, मेनी अ के साथ लगता है आपका सिंगुलर वर्ब लगता है, ठीक, इसको भूलिएगा मत। मेनी अ के साथ लगता है सिंगुलर वर्ब, तो साफ साफ यहाँ से वर्ब खत्म हो गया, यहाँ पर जो है कि और हैव खत्म हो गया, हैज़ और इज में से सफर्ड लग गया है, तो उठा के हैज़ भर दीजिए, यानी आपका 18 का जो है वो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं, कहना चाह रहा है कि द थिफ अलॉन्ग, देखिए थिफ अलॉन्ग विद हिज फैमिली, अब अलॉन्ग विद लग गया है, ठीक है ना,
अलॉन्ग विद लग गया है तो यहाँ पर भी हम इसी के अकॉर्डिंग, चीफ के अकॉर्डिंग ही लगाएंगे, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा इज, यानी इसका ई वाला सही है। सी अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स, अब देखिए जो ये आप देखें यहाँ वाला रूल जो देखें हैं आप, है ना, विद वाला एज वेल एज वाला, इसमें अलॉन्ग विद वाला भी आता है। अलॉन्ग मैंने होता है के साथ, ठीक है, अलॉन्ग मतलब होता है के साथ, अलॉन्ग विद हर फ्रेंड्स, उनके दोस्तों के साथ। अब फ्रेंड्स देख करके आप आर लगा देंगे, लेकिन बात हो रहा है किसके बारे में, सी के बारे में बात हो रहा है, और उसके साथ उसकी दोस्त के बारे में बात हो रहा है, इसका मतलब सी यहाँ पर आपका सब्जेक्ट होगा। तो सी के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगाएंगे और इसीलिए आपका यहाँ पर इज हो जाएगा। और ये आपका था जो है कि अब देखिए यहाँ पर आपके आंसर की भी दे रखे थे, ठीक, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, यहाँ पर जो यहाँ तक आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम नए कंटेंट और लेकर के आते रहेंगे रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच के।